बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रही है बहुत ही ज़बरदस्त। आप देखने कितना मज़ेदार सा केक दिखने में लग रहा है। ये बहुत ही आसान सा है, झटपट से बन जाएगा, बाज़ार से बेहतर। अब आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक अदद बड़े साइज़ का बोल ले लिया सबसे पहले। उसके अंदर मैं शामिल करूँगी अंडे। तो यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसको मैंने सेपरेटली तोड़ के रखा हुआ है और उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर गंदे भी निकल आते हैं। तो आप अलग अलग तोड़ के ये शामिल कीजिएगा। तो 2 अंडे मैंने शामिल कर दिए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले लिया 1/3 कप शुगर। यह है पिसी हुई शुगर। इजीली आप ब्लेंडर में डालकर इसको पीस सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया वनीला एसेंस। तो इसके मैं कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर शामिल करूँगी। तो इस पॉइंट पे आप वनीला एसेंस इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा, वरना अंडे की ना स्मेल आने लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका ढक्कन, एक पूरा जो ढक्कन है वो भर के डाल दिया है। तो इसमें आपने ज़्यादा क्वांटिटी में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा, एक ढक्कन फुल, क्योंकि अंडे की स्मेल आती है तो फिर केक अच्छा नहीं लगता। बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने इसको आराम से विस्कर की से फेंट लेना है। देखिए कोई भी बीटर की नीड नहीं पड़ने वाली, बहुत ही आराम से हम इसको फेंट लेंगे। कलर आप चेक कर लीजिए कितना ज़बरदस्त आ गया है। फिर यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है। आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी ऐसा तेल ले लेगा जिसके अंदर कोई भी हार्ड स्मेल वगैरह ना हो। तो ये मैंने वो 1/4 कप ऑयल ले लिया, ये इस्तेमाल करेंगे। इसको डालने का हमने बहुत ही अच्छा सा इसको फेंट लेना है। देखें ज़बरदस्त सा, बगैर कोई कलर डाले इसका आप कलर चेक कीजिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको बहुत ही अच्छा सा बीट करना है। फिर एक अदद यहाँ पर रख देना है छन्ना। उसमें मैंने 1 कप मैदा, यानी कि फुल 1 कप भर के जो होता है हमारा मैदा, वो इस्तेमाल कर लिया है। ऑल पर्पस फ्लावर, आप कोई भी घर का जो है प्याला सेट कर लीजिएगा और उसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने केक को बनाइएगा। बहुत ही शानदार बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये शामिल करेंगे हम इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये अच्छे से आपने इस्तेमाल करना है छान कर। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप हमेशा केक के अंदर छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने छान लिया। अब इस चीज़ को हमने फेंक देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब आप इजीली इसको आराम से बना सकते हैं। मतलब ये नो फेल केक रेसिपी है, हर कोई बंदा इसको आराम से बना सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट बनेगा आपसे ये इंशाल्लाह। और आप बार बार बनाएंगे इसको तो कोई भी आपको फ़र्क नहीं महसूस होने वाला, कि बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अब देखिए हमने एक अदद यहाँ पर ले लिया है। आप कोई सा भी स्पैचुला ले लीजिए या चमचा ले लीजिए, बस आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में। फिर मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा मिल्क ले लिया। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करना है। मैं क्वांटिटी आपको बता दूंगी लास्ट में कि कितना इसके अंदर शामिल किया हमने, क्योंकि हमें एक बहुत ही परफेक्ट सा इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो उसको हमें जैसी हमें वो चाहिए होगी, हमने बस उतना ही इसके अंदर दूध को शामिल करना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे कि एकदम रनी सा हमारा बैटर हो जाए, वरना केक उस टाइप का नहीं बनेगा, ठीक है। वो अंदर से ना गला गला सा रहेगा, मतलब गीला गीला सा रहेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त सा हमारा जो बैटर तैयार हो गया, कितना ज़बरदस्त है। अभी भी थोड़ी सी मुझे नीड लग रही है, तो मैं थोड़ा सा दूध इसके अंदर शामिल करूँगी। तो तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून मैंने जो है मिल्क शामिल किए। और रूम टेम्परेचर का शामिल कीजिएगा, ठंडा फ्रिज का हमने नहीं शामिल करना है, ठीक है। अब देखिए हमने विस्कर की हेल्प से इसको ज़बरदस्त सा इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है आपने इसको। और देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक बैटर तैयार हो गया। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, कितने ज़बरदस्त रिबन जैसी है, बगैर गैप के गिरे जा रही है। आपका ऐसा होना चाहिए बैटर के अंदर जाए जब प्याले में, तो वो मर्ज हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए। तो हमने यहाँ पर एक अदद केक मोल्ड ले लिया है। आप किसी भी शेप का ले लीजिए। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर ले लिया है। तो इसको मैंने ऑयल डाल के हल्का सा ग्रीस कर लेना है। देखिए अच्छे तरीके से आपने ग्रीस करना है इसको, ताकि जब हम केक को डीमोल्ड करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए, चिपके वगैरह नहीं और ना ही ये टूटे। तो ठीक है, आपने अच्छा सा केक को जो है केक मोल्ड को ग्रीस करना है ऑयल से। तो यहाँ पे हमने अच्छा सा ग्रीस कर लिया है। फिर हमने क्या करना है, एक अदद बटर पेपर ले लेना है। इसी के साइज़ का मैंने काट के रख लिया है। बटर पेपर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आपने इसमें थोड़ा सा मैदा डालना है और अच्छे से आपने केक मोल्ड के ऊपर उसको लगा देना है और एक्स्ट्रा जितना भी हो आपने हटा देना है। तो फिर आप बटर पेपर का वो काम जो है कर देगा वहाँ पर हमारा मैदा। तो यहाँ पर देखें केक का जो भी हमारा बैटर है बहुत ज़बरदस्त है, तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, आप इसकी कंसिस्टेंसी एकदम आपकी परफेक्ट ऐसी होगी तो आपके केक में कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं पेश आने वाली। अब हमने क्या करना है, इसको पूरे के पूरे बैटर को अपने केक मोल्ड के अंदर डाल देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा बिल्कुल रिबन जैसा बना है, एकदम ज़बरदस्त सा। अब हमने 1 से 2 से बार जो है इसको टैप टैप करना है ताकि एयर बबल्स इसमें से निकल जाएं। एक अदद बड़े साइज़ का पतीला ले लेंगे, उसके अंदर रफ सा स्टील का स्टैंड रख देगा पुराना सा, और हमने यहाँ पर रख देना है अपना केक मोल्ड और इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने बेक करना है और 35 से 45 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको बेक करना है। आप 30 मिनट बाद लास्ट में इसको चेक कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारा जो है फ्लेम का भी मसला होता है, तो हो सकता है आपका जल्दी भी कुक हो जाए, लेकिन 30 मिनट बाद आप लाजमी चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको चेक किया। एक अदद स्क्यूअर ले लिएगा या आप कोई
कोई भी टूथपिक ले लीजिएगा, उसको इंसर्ट कीजिएगा। अगर आपकी गीली है तो आप थोड़ी देर और पकाइएगा। और मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ आई थी तो हमारा केक हो गया यहाँ पे डन। आप इसका कलर चेक कर लीजिए कितना ज़बरदस्त सा आया है ये, माशाल्लाह अच्छा सा राइस हो गया। और ये इतना परफेक्ट सा केक बनेगा ना कि अब आप बोलेंगे अब हमने घर में ही बनाना है, बाज़ार से नहीं लेना। इंतहाई स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट, आप इसको रख रख के भी खाइए, कोई मसला नहीं है आपको पेश आने वाला। अभी देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ कितना स्पॉन्जी है, फुली डन है ये, आपको बिल्कुल भी गीला वीला नहीं लग रहा होगा, परफेक्टली डन है आपका केक। यहाँ पे देखिए आप कितना इजीली वापस जा रहा है मेरे दबाने के बाद। तो आपका केक माशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही बनने वाला है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है केक की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सस्ती है और आपको इंशाल्लाह जो है एक ही अटैम्प्ट में आप इसको इजीली बना लेंगे। तो ये रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपीज़ की वीडियो आप तक इजीली पहुंच सकें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।